अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा नदखुलु फ़ी दीनिल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हमारे सभी मित्रों, एक प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैज्ञानिक ना हो, कोई आलिम ना हो और हम इस्लाम धर्म को सत्य स्वीकार करके समझ करके मुस्लिम होना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, तो हम इस्लाम में कैसे प्रवेश करें, कैसे दाखिल हों। प्रिय मित्रों, जब आपने हर प्रकार का विचार कर लिया और सत्य तक पहुंच गए, अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच गए, अपनी वास्तविकता जान लिए और अपने पालनहार की वास्तविकता जान लिए, और जब ये जान लिए आप कि अल्लाह ताला ने आपको किस उद्देश्य के लिए जन्म दिया है, तो आप पर यह अनिवार्य हो गया कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। और इस्लाम धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई बहुत बड़े सभा की आवश्यकता नहीं है। सत्य में इस्लाम धर्म में एक बंदे का रब से संबंध कैसे हो, इसको बतलाया गया है। बंदे और पालनहार, दास और अल्लाह के बीच कोई साधन या वास्ता नहीं है। और इस्लाम धर्म में प्रवेश करने के लिए, दाखिल होने के लिए किसी बड़े प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इस चीज़ की आवश्यकता है कि किसी मुस्लिम के पास जाकर के हम कुछ करके इस्लाम धर्म में दाखिल हों। इस्लाम धर्म में प्रवेश करने के लिए ये नहीं है कि ख़ास विशेष रूप से फला के पास जाकर के ही हम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि इस्लाम धर्म में दाखिल होना, इस्लाम धर्म में प्रवेश करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। कोई कहीं भी रहे, कोई कहीं भी रहे, सहरा बयाबान में रहे, जंगल में रहे, सिटी में रहे, स्टेट में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहे, वो जहां भी है, इस्लाम धर्म को वो बहुत ही सरलता रूप स्वीकार कर सकता है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों को स्वीकार करना है, दो चीज़ों को स्वीकार करना है जिसके अंदर इस्लाम और ईमान का पूरा अर्थ है। और वो ये है, पहली चीज़ ज़बान से कहना और हृदय से पक्का दृढ़ विश्वास करना, और विश्वास करने के बाद उसके अनुसार जो कुछ अनिवार्य होता है उस पर चलना। ज़बान से क्या कहना और दिल में क्या दृढ़ विश्वास रखना। ज़बान से कहना कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के सिवा कोई सत्य उपास, सच्चा माबूद नहीं है। दिल से सारे असत्य, झूठे माबूदों और खुदाओं को निकाल करके सिर्फ इस बात पर विश्वास करना और गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं है, तथा अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा है, जिसको अरबी भाषा में इस तरह पढ़ना पड़ेगा, अशहदु अल्लाह
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर से मैं पढ़ता हूं। इस्लाम में प्रवेश करने के लिए कोई कहीं भी हो प्रवेश कर सकता है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ यह है मैं गवाही देता हूं, हृदय में विश्वास करते हुए जबान से यह गवाही देता हूं, दिल से यह गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। ये जब कोई सत्य हृदय से पढ़ लिया, जबान से कह लिया, तो अब इस कलमे पाक के पढ़ने के बाद, इस्लाम में प्रवेश करने के बाद जिन चीज़ों का करना अनिवार्य है उन चीज़ों को करे और जिन चीज़ों से बचना अनिवार्य है उन चीज़ों से बचे। जब कोई मनुष्य अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो वो मुसलमान हो गया। उसके लिए वो चीज़ें हैं, वो अधिकार हैं जो एक मुसलमान के लिए है और जिन चीज़ों पर एक मुसलमान का अधिकार होता है, और उसके ऊपर वो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान पर हैं। वो मुसलमान हो गया, वो मोमिन हो गया। अब ये पढ़ने के बाद वो स्नान करे, इसलिए कि इस कलमे पाक पवित्र शब्द के पढ़ने से पहले वो अपवित्र था। अब पवित्रता प्राप्त करने के लिए वो स्नान कर ले, जाए और कहीं भी वो स्नान कर ले, गुस्ल कर ले। फिर इसके पश्चात वो संघर्ष करे, मेहनत करे कि इस्लाम की शिक्षाओं को सीखे। सबसे पहले वो इस्लाम के आधार को सीखे। इस्लाम के आधार 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। नंबर 2, 5 समय की सलात स्थापित करना। नंबर 3, धर्मदाय यानी ज़कात देना। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, अगर ताकत है तो हज करना। और अहसा आइसी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ईमान के 6 आधार हैं। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्योपास नहीं तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा है। अल्लाह के सारे फरिश्तों पर ईमान रखना, अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखना, और तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान रखना, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखना, और अल्लाह के सारे संदेष्टाओं पर ईमान रखना। ये इस्लाम और ईमान के आधार। फिर उसके बाद चूंकि मुसलमान हो गया, दिन एवं रात में उसे 5 समय की नमाज पढ़ना है, तो वुज़ू कैसे किया जाएगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी और नमाज में क्या पढ़ा जाएगा, अपनी शक्ति अनुसार, ताकत के अनुसार वो संघर्ष करे, मेहनत करे, वो सीखे। और ये बात जाने रखे कि हर मुसलमान पर 5 समय की नमाज अनिवार्य है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर में 2 रकात अनिवार्य है, 2 रकात सुन्नत है। ज़ोहर में 4 रकात अनिवार्य है, असर में 4 रकात अनिवार्य है, मगरिब में 3 रकात अनिवार्य है, और इशा में 4 रकात अनिवार्य है। और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप जब भी इंटरनेट में देखेंगे, इस्लामिक सेंटर के वेबसाइटें खोलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस्लाम में प्रवेश करने के लिए, दाखिल होने के लिए बस यही करना है। ये नहीं कि पकवान पकाना है, किसी मुल्ला साहब को लाना है, किसी पंडित को लाना है, ये करना, ये खर्चा करना, ये बच्चा करना, कुछ भी नहीं। और अगर कोई सत्य हृदय से विश्वास करके सच्चे तरीके से सिर्फ इतना पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फौरन तुरंत उसकी मृत्यु अगर हो गई तो स्वर्ग में जाएगा।
चाहे वो इस्लाम के कामों में से कोई एक भी काम ना किया हो। और अगर वो सत्य हृदय से इस शब्द को पढ़ लिया, इस पर विश्वास कर लिया और सीखने का संघर्ष किया, मेहनत किया, कुछ भी नहीं सीख पाया, लेकिन वो हृदय से और मुसलमान रहा, तो वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद ये भी हमारे ऊपर अनिवार्य होता है कि इस्लाम धर्म के अनिवार्य चीज़ों को, आधारों को पढ़ें, सीखें और उस पर अमल करें, और बस, और कुछ नहीं करना है। हम अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरे सत्य अल्लाह, तू हमें इस्लाम धर्म के समस्त ज्ञान को सिखा दे और उस पर हमें चलने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।